बोंगो जेमस से आज का चिंता के लिए रोमी उसका 12 अध्याय उसका दूसरा पद पर इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कभी किसी प्रकार का चुनौती का समय पर प्रभु का इच्छा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु कई लोग जल्दीबाजी से अपने इच्छा के अनुसार बिना प्रार्थना करके आगे को जाते हैं, लेकिन उसका अंत सफल नहीं होता है। लोग निराश में पहुंचता है, परंतु सच्चा परमेश्वर का एक भक्त बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे जाते हैं, वही सफल हो जाते हैं। हम प्रेरित पौल कह रहा है, परंतु तुम्हारे नए जाने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हाँ प्रियो, प्रभु की इच्छा को जानते हैं तो ये हम दो काम करने को बताते हैं। एक है मन के नए हो जाना और चाल चलन में बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हम परमेश्वर का साथ चलना है, परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से एक रिश्ता बनाना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए समय को निकालना चाहिए। प्रार्थना हम प्रभु से पूछता है, हे प्रभु आपका इच्छा इसी विषय पर क्या है। तब प्रभु वचन के द्वारा दर्शन दे के और किसी परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा हमें अगुवाई करते हैं। परमेश्वर का वचन को पालन करने से पवित्र आत्मा द्वारा हमें जो उपदेश मिलते हैं उसे हम मानने से परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। परमेश्वर का भक्त दाऊद उसका हर एक कामों में वो यहोवा से पूछता था, वो यहोवा का इच्छा को जानना चाहता था। उसका ये स्वभाव था, उसको एक अनुग्रहित व्यक्ति हालेलुया बना दिया था। इसलिए दाऊद को बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो यहोवा का हृदय का मावी व्यक्ति था। वो अपने हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का इच्छा को अनुभव हालेलुया किया था। यिर्मयाह का किताब उसका 29 अध्याय उसका 11वां पद पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हो, और अंत में तुम्हारा आशा पूरे हो जाएगा। कभी हालेलुया आप ऐसे सोचे होंगे, मैं प्रभु का इच्छा का अनुसार तो यही काम किया, परंतु क्यों ऐसे हुआ। लेकिन परमेश्वर यही कहते हैं, वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की है। कभी कभी परमेश्वर कुछ कठिन परिस्थिति से हमें गुजरने देते हैं ताकि प्रभु का योजना हमारे जीवन में प्रकट हो। वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आपके प्रति यहोवा को जो कल्पनाएं हैं वो पूरा होने के लिए आपको बनाया जाता है। ऐसी अवस्था में भी प्रभु के साथ बने रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु यहोवा का भक्त मूसा यहोवा से कह रहा था, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहने से मुझे न भेजो। यहोशू, दाऊद, अयूब, दानियल ये सब प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताया था। आपका हर एक क्षेत्र में आपका अपना बच्चों को अपना हालेलुया चुनौती में हाले सब विषय में प्रभु की इच्छा को जानिए। ऐसे करने से आप हालेलुया लज्जित नहीं होंगे। प्रभु के सामने घुटना टेके प्रभु के वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए, आप लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपको संग रहेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।